हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ miscellaneous example, and as we know that miscellaneous examples are always important for any chapter. Okay, so these are some important examples that we need to study, and you just need to revise it again and again if you cannot understand. Okay, let's start with example number 30. If ABC are positive means ABC तीनों पॉजिटिव है and they are unequal, so A not equal to B and B not equal to C और A not equal to C, मतलब तीनों में से एक भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है. ओके, दो so that with value of determinant this one is negative, we need to prove that इसकी वैल्यू जो है वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है. चलो यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इसको एक्सपांड करो या फिर डायरेक्टली इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी लगा दो डिटरमिनेंट की. तो एक्सपांसन करने की मैं सलाह तो नहीं दूंगा क्योंकि उसमें आपको आपका डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का जो पावर है यूजिंग प्रॉपर्टी वो दिखेगा नहीं. सो यू नीड टू शो योर पावर. एग्जाम में आपको पावर भी दिखाना है आपका कि मुझे डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आता है. सो लेट्स सॉल्व इट बाय यूजिंग सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट. अब मेरे ख्याल से हमने एक्सरसाइज 4.2 में इस तरह के क्वेश्चन देखे थे जिसमें एक ही तरह के एलिमेंट सभी रो में हो. जैसे ए बी सी इसमें भी है, ए बी सी इसमें भी है और ए बी सी थर्ड रो में भी है. तो हम उसको एक ही कॉलम में कलेक्ट कर लेते हैं बाय एडिंग सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम इन वन फर्स्ट कॉलम. सो लेट्स डू दैट. ओके, सो वी गेट दिस डिटरमिनेंट. पहली रो में पहली कॉलम में ए प्लस बी प्लस सी तीनों कलेक्ट हो गए. एंड हियर व्हाट वी हैव परफॉर्म, कॉलम 1 में कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3 तीनों को ऐड कर लिया. मतलब कॉलम 2 एंड कॉलम 3 दोनों को 1 से मल्टीप्लाई करके कॉलम 1 में डाल दिया. देन आप देख सकते हो a प्लस बी प्लस सी इज कॉमन आउट फ्रॉम दिस फर्स्ट कॉलम. सो व्हाट वी गेट हियर 1 1 1 एंड देन आफ्टर उसको 0 0 बना लो. दो 3 1 आ जाते हो तो तीनों 1 में से किसी दो 1 को 0 बना सकते हैं. एंड देन वी कैन एक्सपांड थ्रू दैट कॉलम. That is what the procedure that we have followed in earlier lecture also to solve determinant. Okay. ओके, सो कॉलम 1 में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन. अल्टीमेटली हमने की कौन सी प्रॉपर्टी लगाई होती है, कॉलम 1 को एक्चुअल में a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड किया होगा. दैट इज वाई वी गेट 1 1 1. सो एज अ प्रॉपर्टी वी नीड टू राइट दिस वन एंड a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल के बाहर रख दिया. फिर दो 0 बना लिए, है ना. कैसे दो 0 बनाए भाई, रो 3 में रो 1 को सब्ट्रैक्ट करवा लिया और रो 3 को भी रो 1 से ही सब्ट्रैक्ट करवा लिया. सो व्हाट वी गेट हियर, यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करवा लिया, मतलब रो 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करके रो 2 में डाल दिया. एंड सिमिलरली रो 1 को ही माइनस से मल्टीप्लाई करके रो 3 में डाल दिया. एज यू कैन सी बाय अप्लाइंग दिस रूल वी गेट दिस डिटरमिनेंट. और फर्स्ट कॉलम से फिर एक्सपांड कर लिया, एक्सपांडिंग अलोंग कॉलम 1 वी गेट दिस. ओके, अब इसको और आगे थोड़ा बढ़ाए तो कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसमें से नेगेटिव कॉमन निकालूँ, क्या निकालूँ कॉमन, नेगेटिव, देन व्हाट आई गेट हियर माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी. ओके, सो ये पहली चीज़ आप इसको याद रख सकते हो. पहले तो इसके ये फॉर्मूला को याद रख सकते हो. जब भी आपको इस तरह की पैटर्न में एलिमेंट मिले देन यू कैन डायरेक्टली पुट दिस आंसर, है ना. क्योंकि ये जो आंसर है ना वो कुछ किसका आंसर है भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, है ना. ये इसका किसका, ये आंसर किसका है भाई, अगर आपको याद रखना हो तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस फॉर्मूला. अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके थोड़ा बहुत कैंसिल करके अगर सोचूं तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, है ना. सो यू कैन रिमेंबर, यू कैन मेमोराइज द फॉर्मूला ऑफ दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू दिस वन, है ना. ठीक है, ये फॉर्मूला, इसको अलग से आप एज अ नोट लिख सकते हो या फिर एज अ शॉर्टकट लिख सकते हो भी, दिस वन इक्वल टू दिस वन. अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप JEE वाले क्वेश्चन में थोड़ा इजी हो जाएगा काम आपका, और एक्सपांसन के ये इतने सारे स्टेप नहीं करने पड़ेंगे. बट NCERT की बुक में डेफिनेटली पूरे स्टेप हमको फॉलो करने पड़ते हैं. सो NCERT की एग्ज़ाम में, मतलब CBSE या फिर गुजरात बोर्ड की एग्ज़ाम हो, यू हैव टू फॉलो ऑल दिस स्टेप एंड देन यू कैन गेट दिस रिजल्ट. ओके, अब क्या करना है, व्हाट वी नीड टू प्रूव, नेगेटिव. मुझे इसको नेगेटिव प्रूव करना है. तो अब कहाँ से स्टार्ट करें, चलो यहीं से कंटिन्यू करना है ना.
कहाँ से स्टार्ट करना है, मतलब यहीं से कंटिन्यू करना है। और जो पीछे वाले 2 स्टेप जो मैंने बनाए थे ना, वो तो सिर्फ समझाने के लिए और शॉर्टकट दिखाने के लिए बनाया था। JEE में इस तरह के शॉर्टकट याद रख के आप बहुत सारे क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। बट यहाँ पे तो आपको यहाँ से ही कंटिन्यू कर देना है। कैसे, तो 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, ये इसको एज इट इज़ रहने दो और समझ लो यहाँ पे मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, 2 डिवाइड किया, बराबर। तो ये जो 2 डिवाइड किया है वो यहाँ पे रख दिया, और जो 2 मल्टीप्लाई किया है वो 2 ये सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। किसी भी एक ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो ना ये 2 को, आइदर यू कैन मल्टीप्लाई विद दिस फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट। तो मैंने ये 2 को सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, देन व्हाट आई गेट हियर, ओके, सो आई गेट दिस एक्सप्रेशन 2 से मल्टीप्लाई करने पे। एंड नाउ आई नीड टू मेक इट इन सच पैटर्न सो दैट इट कैन बी इन अ परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए, इस तरह की पैटर्न में मुझे इसको लिखना पड़ेगा। तो चलो मैं लिख के दिखाता हूँ। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे 2a स्क्वायर है, तो एक a स्क्वायर यहाँ पे यूज़ किया और एक a स्क्वायर लास्ट में यूज़ किया, देखो। फिर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 2b स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और ये -2ab -2bc -2ac है ना। तो ये 6 के 6 टर्म सभी यूज़ हो गए यहाँ पे। ये 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर को स्प्लिट करके मैंने अलग अलग एक्सप्रेशन में दे दिए। तो यहाँ पे मुझे सभी परफेक्ट स्क्वायर मिल गए, देखो। सो यहाँ से मैं क्या इंटरप्रिटेट करूँ इसको, ठीक है। ये जो है वो a माइनस बी होल स्क्वायर, दिस वन इज b माइनस सी होल स्क्वायर एंड दिस वन इज c माइनस a होल स्क्वायर। ओके, नाउ यू कैन सी ये सभी को जितना हो सके उतना मैंने सिंप्लीफिकेशन में डाल दिया, जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई कर लिया। अब आप यहाँ पे आगे जाओ और ये चेक करो कि ए बी सी क्या है। तो ए बी सी पॉजिटिव है, और ए बी एंड सी तीनों के तीनों हमेशा ही इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। तो इस चीज़ को मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे इस चीज़ को यूज़ करके मुझे प्रूव करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ए बी सी, व्हाट आई कैन राइट हियर एज ए बी सी आर पॉजिटिव, व्हाट वी कैन से, अगर ये तीनों के तीनों पॉजिटिव है तो a प्लस बी प्लस सी भी क्या आएगा भाई, पॉजिटिव, ख़त्म। चलो इसको मैं इक्वेशन रिजल्ट 1 लिख लेता हूँ। फिर एज वी नो दैट a इज नॉट इक्वल टू b, सो व्हाट वी कैन से a माइनस b नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली b नॉट इक्वल टू c, देन b माइनस c नॉट इक्वल टू 0, and similarly c minus a not equal to 0. Okay, c not equal to a, hence c minus a not equal to 0. So अगर ये 0 नहीं इक्वल टू 0 नहीं है तो क्या होगा, ये a माइनस बी नॉट इक्वल टू 0, मतलब a माइनस बी का स्क्वायर भी नॉट इक्वल टू 0 होगा ना। तो चलो अब यहाँ से मैं क्या सोच सकता हूँ कि एज वी नो दैट a minus b whole square, b minus c whole square and c minus a whole square is always greater than equal to 0, है ना। ये तीनों के तीनों तो हमेशा ही ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होते हैं, हमेशा पॉजिटिव या फिर 0 से बड़े 0 के इक्वल होते हैं। बट यहाँ पे लिख दिया कि a माइनस बी तो कभी 0 नहीं होगा। सो व्हाट आई नीड टू राइट हियर, आई नीड टू राइट ओनली ग्रेटर देन 0, है ना। एंड b माइनस सी इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 ओनली, इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस वन, and c minus a is also greater than 0. So what we can say, ये तीनों का एडिशन भी ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। ये तीनों का एडिशन भी ग्रेटर देन 0। अगर इसको मैं रिजल्ट 2 लिख देता हूँ, चलो। तो फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2 व्हाट आई कैन से, अगर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो उसका मल्टीप्लीकेशन भी क्या आएगा, पॉजिटिव। लेट मी राइट दिस वन ऑल्सो, ठीक है। फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड 2 वी कैन से मल्टीप्लीकेशन ऑफ a प्लस बी प्लस सी एंड दिस वन, ये दोनों रिजल्ट का मल्टीप्लिकेशन भी क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, देन मल्टीप्लिकेशन वुड आल्सो बी पॉजिटिव। अब एक्स्ट्रा में अगर दोनों साइड नेगेटिव 1/2 मल्टीप्लाई कर लो तो क्या बन जाएगा भाई, नेगेटिव 1/2 इंटू, अगर मैं करूँ दोनों साइड मल्टीप्लाई, देन व्हाट आई गेट हियर, लेस देन 0, है ना। -1/2 0 के साथ -1/2 मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 0, और ये साइन चेंज हो जाएगी क्योंकि हम नेगेटिव मल्टीप्लाई कर रहे हैं। या फिर ऐसा सोचो कि अगर ये पॉजिटिव, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाली चीज़ों को अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो नेगेटिव हो जाएगा,
है ना, ये नेगेटिव है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन वुड हैव बीन नेगेटिव। ओके, सो ये जो डिटर्मिनेंट है वो नेगेटिव हो गया, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये थी ना, हमने आगे बताई थी, हाँ ये वाली देखो, डिटर्मिनेंट जो भी है उसके इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू क्या बन गया, ये एक्सप्रेशन, एंड दैट इज लेस देन 0। ओके, हैंस प्रूव्ड। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये अच्छा खासा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में वो लोग पूछ लेते बार बार, सो आई जस्ट मेक इट IMP also. Okay. Okay, let's start with example 31. If ABC are in AP, मतलब ये तीनों के तीनों टर्म AP में है, then find the value of this one. Okay, चलो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। Let this is D. Okay. मतलब ये क्वेश्चन में नहीं दिया था, चलो let D equal to whatever ये जो D है that is equal to ये एक्सप्रेशन है। अब ये एक्सप्रेशन की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है अगर ABC AP में हो तो सबसे पहले तो क्या तरीका मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो थोड़ा अगर ज़्यादा सोचोगे, वैसे इतना ज़्यादा सोचना मुश्किल तो है बट नामुमकिन नहीं है, बोलते हैं ना वो डायलॉग ऐसा, अगर जो थोड़ा ज़्यादा सोचोगे तो क्या होगा इसमें, अगर आपको थर्ड कॉलम के सभी एलिमेंट को फर्स्ट में डायरेक्टली ऐड कर लो तो क्या बन जाएगा, ये 2y और ये 4y हो जाएगा 6y, ठीक है। फिर सेकंड कॉलम के सेकंड रो के थर्ड कॉलम नहीं था, थर्ड रो था, थर्ड रो के सभी एलिमेंट को फर्स्ट रो में डायरेक्टली ऐड करना है, एंड देन सेकंड रो को -2 से मल्टीप्लाई करके, मतलब ये 3y बन जाएगा -6y, और वहाँ पे ऐड करोगे तो ये जो वेरिएबल वाला टर्म है ना वो निकल जाएगा, और साथ में कांस्टेंट का भी क्या हाल होगा, देखो पहले +4 था यहाँ पे, फिर ये डायरेक्टली वहाँ पे ऐड करने पे +6 हुआ, और ये 5 का हो गया -10, सो ये भी कैंसिल हो गए, तो ये पूरे के पूरे सभी एलिमेंट कैंसिल हो गए, 0 हो गया। तो इस तरह से पहली रो का ये एलिमेंट 0, सिमिलरली ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी y वाले टर्म कैंसिल होके सिर्फ बचेंगे सिर्फ कांस्टेंट वाले टर्म, और वो भी कैसे, a + c - 2b। ओके, अगर आइडिया आ रहा है तो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। क्या किया हमने यहाँ पे, रो वन में हमने रो 3 ऐड कर लिया, एंड रो 2 को -2 से मल्टीप्लाई करके वहाँ पे डाल दिया, एंड वी गेट दिस वन। फर्स्ट रो पूरी इस तरह से बन जाएगी, और बाकी की दोनों रो एज इट इज। और हमको पता है कि भाई ABC AP में है, अगर ABC AP में है तो फिर ऑब्वियसली मिडल टर्म इंटू 2 = A + C, सो 2b = A + C, हैंस A + C - 2b = 0। ओके, तो A + C - 2b = 0, तो पहली वाली रो है वो पूरी की पूरी 0 0 आ गई, तो अब ख़त्म। अगर पूरी की पूरी रो 0 है तो फिर आंसर डिटरमिनेंट का 0 ही हो जाएगा, बराबर। ये थोड़ी ट्विस्टेड मेथड थी, एनसीईआरटी की बुक में इस तरह की मेथड दी है, वैसे इसमें स्टेप बहुत कम हो जाते हैं। अगर याद रखना है तो रख सकते हो कि इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर ऐसा याद नहीं रखना है तो जनरली हम कैसे सोचते हैं भाई किस तरह के क्वेश्चन को, तो जनरली जो सोचने का तरीका है ना वो मैं आपको याद करवा लूँ, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज 4.2 में बताया था कि जब भी छोटे बड़े टर्म, मतलब इस तरह के बड़े बड़े टर्म आ जाए तो छोटे वाले टर्म है उसको यूज़ करके उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके बड़े वाले टर्म जहाँ पे है वहाँ पे डालते जाओ, वो जितने हो सके उतने कम हो जाएंगे। जैसे ये फर्स्ट रो को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में डाल दूंगा, ताकि ये 3y - 2y बन जाएगा, सिर्फ y, फिर ये 5 - 4 दैट इज़ 1, y + 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी 6y - 5y दैट इज़ y + 1, और ये भी y + b - a, और यहाँ पे 4y - 3y सेकंड रो को यूज़ करके मैं थर्ड रो में डाल दूँ तो, है ना। वैसे एक्चुअल में ऐसा होता है कि थर्ड रो में पहले सेकंड रो डालनी होती है ताकि सेकंड रो में कोई चेंज ना आए, सिर्फ थर्ड रो में चेंज आए, एंड देन आफ्टर मुझे सेकंड रो में फर्स्ट रो को माइनस से मल्टीप्लाई करके डालना है, ताकि फर्स्ट रो में चेंज ना आए, सेकंड रो में चेंज बाद में आए, है ना। मतलब सीक्वेंस ऐसी होती है कि थर्ड रो माइनस सेकंड रो एंड देन सेकंड रो माइनस फर्स्ट रो। ओके, सो इस तरह से करने पे व्हाट वी गेट हियर, R2 पहले R3 में R3 - R2 अप्लाई किया, एंड देन R2 में R2 - R1 अप्लाई किया, देन वी गेट दिस एक्सप्रेशन। इट इज़ इजी। अब ये वाले एक्सप्रेशन आने के बाद बस ये सेकंड रो पूरी की पूरी y + 1 के फॉर्म में है,
पूरी की पूरी तो नहीं, मतलब ये 2 टर्म है, तो इस दोनों को यूज़ करके डेफिनेटली मैं यहाँ पे 0 क्रिएट कर सकता हूँ ना, यहाँ पे और यहाँ पे, या फिर सेकंड रो में 0 क्रिएट कर सकता हूँ मैं, क्योंकि ये दोनों टर्म तो सिमिलर हो गए, है ना, ये दोनों टर्म सिमिलर है और ये दोनों टर्म सिमिलर है, तो डायरेक्टली सेकंड रो को माइनस से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में डाल दो, यू विल फाइंड 0 ईयर, and whatever expression we get here, that is again a plus c minus 2b, which is 0 because a b c are in AP. So again we get 0 0 0 in third row, hence answer is 0. So ये भी मेरे ख्याल से 1-2 स्टेप की ही मेथड है, अगर वो फर्स्ट वाली मेथड याद नहीं आ रही है तो, है ना, और मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसमें तो जनरल तरीका हमने सोचा जितने हो सके उतने कम एलिमेंट बनाने वाला तरीका, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका। चलो आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज एग्जाम्पल 32 में। वेल दिस एग्जाम्पल इज वन ऑफ द IMP एग्जाम्पल एज वी कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग ओनली वन मेथड। यू नीड टू स्टिक विद द मेथड ऑफ NCERT बुक, अदरवाइज यू विल डेफिनेटली फॉलो वेरी लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है अगर आप मेथड से थोड़े बहुत भी दूर चले गए तो। ओके, अब कैसे करना है तो बता देता हूँ। चलो सबसे पहले मुझे फर्स्ट रो को x से मल्टीप्लाई करो, सेकंड रो को y से एंड थर्ड रो को z से मल्टीप्लाई करो। व्हाट वी गेट हियर, एज यू कैन सी मैंने फर्स्ट रो को x से मल्टीप्लाई कर लिया है, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। आप देख सकते हो फर्स्ट रो को x से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे x बन गया, फिर ये x स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी x स्क्वायर हो गया, है ना। सिमिलरली सेकंड रो को y से और थर्ड रो को z से मल्टीप्लाई करने के बाद, एज वी नो दैट इफ वी मल्टीप्लाई x वी हैव टू डिवाइड इट x, बराबर। तो x डिवाइड x मल्टीप्लाई, y मल्टीप्लाई y डिवाइड, z मल्टीप्लाई z डिवाइड, सो वी गेट दिस एक्सप्रेशन। नाउ एज यू कैन सी पहली कॉलम में x x x कॉमन निकल सकता है, दूसरी कॉलम में y y y एंड तीसरी कॉलम में z z z कैन बी कॉमन आउट। तो x पहली कॉलम में से कॉमन, y सेकंड कॉलम में से कॉमन, z थर्ड कॉलम में से कॉमन, वी गेट सिंपल एक्सप्रेशन लाइक दिस, और ये x y z यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। और जब भी हम कॉमन निकालते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, पहली कॉलम को x से डिवाइड किया, दूसरी कॉलम को y से डिवाइड किया एंड तीसरी कॉलम को z से डिवाइड किया। दैट इज व्हाट यू कैन राइट। अगर ये नहीं भी लिख रहे हो तो कभी कभी चल जाता है, ठीक है। नाउ वी गेट वॉट एवर एक्सप्रेशन इज समवट सिंपल, एंड इसको अभी सिंप्लीफाई करना इजी हो जाएगा। चलो अब यहाँ से जो भी टर्म बने ना, इसको अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो ये मैंने बताया था एक्सरसाइज 4.2 में कि यहाँ पे ये दोनों टर्म सिमिलर है, ये दोनों टर्म सिमिलर है और ये दोनों टर्म सिमिलर है। इस तरह के अगर टर्म दिखाई दे तो 2 0 बना लो, इसको यहाँ पे डाल के 0 बना सकते हो इसको, बराबर, और इसको यहाँ पे डाल के यहाँ पे 0 बना सकते हो, या फिर इसका उल्टा भी कर सकते हो, है ना। इसको यहाँ पे डाल के 0 बना सकते हो और इसको यहाँ पे डाल के माइनस से मल्टीप्लाई करके वहाँ पे डाल के 0 बना सकते हो। या फिर अगर आपको चाहिए तो फर्स्ट रो को ही यूज़ करो, फर्स्ट रो को सेकंड में, फर्स्ट कॉलम को ही यूज़ करो, फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम में डाल के, जैसे यहाँ पे क्या बनेगा, फर्स्ट कॉलम को माइनस से मल्टीप्लाई करके सेकंड में डालोगे तो ये वाला 0 बन जाएगा, बराबर। और फर्स्ट को माइनस से मल्टीप्लाई करके थर्ड कॉलम में डालोगे देन ये दोनों सिमिलर है इसलिए ये वाला 0 बन जाएगा, ठीक है। तो 2 0 तो एनी हाउ बन ही जाएंगे। तो यहाँ पे वही किया है हमने, जैसे इसको पहले सिंप्लीफाई करके लिख दिया जो भी था वो, एंड देन वी हैव अप्लाइड व्हाट, कॉलम 2 बिकम कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 बिकम कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, मतलब कॉलम 3 में से कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट करवा लिया, कॉलम 2 में से कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट करवा लिया। दैट इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस हियर। सो बाय दैट वे वी गेट दिस एक्सप्रेशन। अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये वाला, वो किस तरह का एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह का कुछ। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है ना a माइनस बी ए प्लस बी। सो सिमिलरली वी हैव अप्लाइड हियर x माइनस ऑफ y प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सिमिलरली यहाँ पे और ये चारों जगह पे इस तरह के फॉर्मूला के पैटर्न लगा दो, है ना। समथिंग माइनस समथिंग इंटू समथिंग प्लस समथिंग, द समथिंग यहाँ पे x है और यहाँ पे समथिंग y प्लस जेड है, तो वो दोनों का सब्ट्रैक्शन एंड वो दोनों का एडिशन, ठीक है। और अब देख सकते हो सेकंड कॉलम में x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, थर्ड कॉलम में x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, सो वी गेट x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर आउटसाइड, रिमेनिंग टर्म दैट इज ऑलरेडी रिटर्न हियर। नाउ यहाँ से क्या हिंट क्रिएट हो सकती है, तो
इसको यहाँ पे डाल दो माइनस वाई स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई करके, और इसको भी यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करके डाल दोगे तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा ना। ओके, सो मैंने क्या किया, रो 1 में रो 2 एंड रो 3 को सब्ट्रैक्ट करवा लिया। सो वी गेट वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर गेट कैंसल्ड एंड वी गेट 2yz. Meanwhile we get by this operation we get simple result over here also. Now just minus 2 को मैंने कॉमन निकाल लिया पहली रो में से, then what are remaining, whatever remaining terms are there that is been written here. Okay, 2 को मैंने फर्स्ट रो में से कॉमन निकाल लिया, nothing else we have done. Now expansion can be possible using first row और first column या फिर second column से कर सकते हो, कुछ भी करो चलेगा। मैंने फर्स्ट रो से ही एक्सपांसन कर लिया है क्योंकि इससे आगे और ज़्यादा वैसे तो हो सकता है बट आई हैव नॉट डन, क्योंकि अब आगे ज़्यादा करोगे तो भी कुछ फ़ायदा इतना ज़्यादा नहीं होगा। लेट्स एक्सपांसन फ्रॉम द फर्स्ट रो, जितना हो सके मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। तो फर्स्ट रो से एक्सपांसन करने पे मुझे ये वाला रिजल्ट मिला। यू कैन चेक इट, यू कैन वेरीफाई इट बाय योर सेल्फ एंड लॉट ऑफ टर्म्स हैज़ बीन कैंसल्ड एंड लेट आफ्टर मल्टीप्लीकेशन जो भी टर्म रिमेनिंग बचे उसको वाई जेड से मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे जेड को और यहाँ पे माइनस वाई को मल्टीप्लाई करने के बाद जो बच्चे कुछ टर्म थे वो भी कैंसिल हुए और 3 टर्म रिमेनिंग बचे, उसमें से एक्स वाई जेड कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे बचा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सो दैट इज व्हाट रिटन ओवर हियर एंड हैंस इट बिकम द RHS. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट कैन बी आस्क्ड इन 4 मार्क्स. ओके, सो अगर समझ में नहीं आया है कहीं पे कोई स्टेप तो वापस एक बार वीडियो को रिवाइज कर लेना, बट इसको बराबर से समझ के रिवाइज करके 1-2 बार रफ बुक में भी लिख लेना, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल 33. ओके, एग्जांपल 33. यूज प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 मैट्रिक्स टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज यू कैन सी. Now first of all we need to just multiply these 2 matrix. So what we can get here, let us see. Simply multiply कर लो first row first column, first row second column, and at the end we get this result which is I, है ना। तो it means कि ये दोनों का multiplication I है। तो अगर ये दोनों का multiplication I है then what we can come to know from this, हम इससे क्या find कर सकते हैं, इससे क्या समझ सकते हैं कि चलो इसका अगर multiplication I है, चलो समझ अगर मैं इसको मैं A बोल दूँ बराबर, और इसको अगर मैं B बोल दूँ तो A इंटू बी इक्वल टू क्या हो गया I. ये तो सिर्फ रफ वर्क में साइड में दिखा रहा हूँ कि क्या एक्चुअल में हम समझ सकते हैं। तो किसी भी एक का इनवर्स दूसरा हो जाएगा, है ना। अगर मैं दोनों साइड समझ लो A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लूँ तो व्हाट वी गेट हियर A इनवर्स इंटू I, देन दिस इज गेट कैंसल्ड विच इज I, सो B इक्वल टू A इनवर्स. इट मीन्स कि भाई A का जो इनवर्स है वो B हो गया। तो अगर मुझे किसी भी एक मैट्रिक्स का इनवर्स चाहिए तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ बाय यूजिंग दिस मैट्रिक्स, ये एक्सप्रेशन है ना। ए बी इक्वल टू आई का डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, बट हाँ यहाँ से जो ये रिजल्ट मिला ना ए इनवर्स इक्वल टू बी, दैट आई कैन यूज हियर। अब ये रिजल्ट है उसको मुझे कैसे यूज करना पड़ेगा, तो हमको पता है कि भाई अगर जब भी हमारे पास 3 इक्वेशन है और मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है तो क्या करते हैं हम लोग, इसको मैट्रिक्स प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि समझ लो ये इक्वेशन है, पहले हमने इसको मैट्रिक्स प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लिया। एज यू कैन सी 1 -1 2 0 2 -3 है ना। यहाँ पे 0x है, कुछ नहीं है तो इट मीन्स कि 0x है। इट मीन्स कि सेकंड रो 0 2 -3 हो गई एंड थर्ड रो 3 -2 4. सो बाय दिस वे वी गेट A मैट्रिक्स इंटू XYZ मैट्रिक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स दैट इज 1 1 2. लेट्स से इट इज D, इट इज A इंटू X, ठीक है। फिर यहाँ से हम क्या सोचते हैं कि भाई AX इक्वल टू D का फॉर्मेट आ गया। अब मुझे अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, A इनवर्स ना। तो उसके पहले मैं डिटर्मिनेंट एक को एक बार चेक कर लेता हूँ। सो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर ली मैंने विच इज -1, हैंस इट इज नॉट इक्वल टू 0, सो A इनवर्स एग्जिस्ट, सो दैट्स व्हाई आई कैन मल्टीप्लाई विथ A इनवर्स एट बोथ द साइड. सो A इनवर्स AX इक्वल टू A इनवर्स D, व्हाट वी गेट x इक्वल टू A इनवर्स D. सो इफ़ यू वांट टू फाइंड द x, इट मीन्स कि अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, इसके x की कैपिटल X की वैल्यू फाइंड करनी है, XYZ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मुझे A इनवर्स इंटू डी चाहिए. A इनवर्स मतलब इसका इनवर्स, और ये जो है वो क्या है एक्चुअल में, ये जो है A जो है उसका इनवर्स, मतलब इसका इनवर्स क्या होगा, A का इनवर्स तो B है.
सो फ्रॉम द रिजल्ट दिस वन ए बी इक्वल टू आई है, वहां से हमने ए इनवर्स इक्वल टू बी प्रूव कर लिया। वो चलो इसको अभी लिखेंगे यहाँ पे। एज वी नो दैट ये a इंटू बी जो है इसको इक्वल टू आई था, बराबर, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन आई है। एज हेंस वी कैन से ए बी इक्वल टू आई। अगर मैं इसको a एज्यूम करूँ, इसको b एज्यूम करूँ तो i हो गया। ये दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे b इक्वल टू a इनवर्स, हैंस a इनवर्स इक्वल टू b। अब मुझे a इनवर्स चाहिए था, वो उसके जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, b। सो फाइनली x इक्वल टू b इंटू डी, है ना। फाइनली x इक्वल टू a इनवर्स इंटू डी, दैट इज इक्वल टू b इंटू डी। और b तो मेरे पास था, क्या था वो, b ये वाला। सो b इंटू डी दैट इज कॉलम मैट्रिक्स दैट वी हैव गॉट फ्रॉम दैट इक्वेशन। 3 इक्वेशन में से जो कॉलम मैट्रिक्स मिला वो यहाँ पे लिखना है, एंड जस्ट मल्टीप्लाई एंड वी गेट दिस एक्सप्रेशन। फाइनली दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन यूजिंग प्रोडक्ट, है ना। ये प्रोडक्ट को यूज करके हमने यहाँ पे प्रोडक्ट को यूज किया, और जो भी एक्सप्रेशन मिला a इनवर्स का, दैट वी हैव यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। दैट्स ऑल, ओके। And last one, last miscellaneous example, which is 34. Prove that this one equal to this one. Okay, how we can prove it? तो चलो इसको सोचो कि कैसे किया जाए। वैसे तो बहुत सारी मेथड है, बट सबसे कम स्टेप वाली मेथड जो मैं यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ, वो किस तरह से सोच सकते हैं हम लोग। सोचो कि यहाँ पे ax है और यहाँ पे सिर्फ a है। तो मैंने क्या किया है ना, ये a है और ये ax को देख के, यहाँ पे c और ये cx और ये p और px, तो मैंने फर्स्ट रो को माइनस x से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में डाल दिया। तो सोचो कि क्या बन गया, देखो पहली रो तो एज इट इज, लास्ट रो भी एज इट इज। ax प्लस b में क्या एक्चुअल में ऐड हुआ एक्स्ट्रा, ये a इंटू माइनस एक्स विच इज माइनस ax, bx इंटू माइनस एक्स दैट इज माइनस bx स्क्वायर। तो मतलब इसको माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करके इसमें डाला है, तो माइनस ax माइनस bx स्क्वायर यहाँ पे आ गया, माइनस सी एक्स माइनस डी एक्स स्क्वायर, है ना। माइनस एक्स मल्टीप्लाई करने पे वॉट एवर वी गेट इज माइनस सी एक्स माइनस डी एक्स स्क्वायर, विच इज अगेन कम्स इन सेकंड रो। सो बाय दिस वे माइनस पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर कम्स इन सेकंड रो। फ्रॉम देयर वी कैन कैंसल्ड आउट ax, और ये ax मैंने जो जनरेट करने की कोशिश की है उससे ax दोनों कैंसिल हो गए, और जो बाकी रिमेनिंग टर्म बचे उसमें से यहाँ पे b कॉमन, ये दोनों में d कॉमन एंड ये दोनों में q कॉमन, तो वी गेट दिस एक्सप्रेशन। और इसमें से अगर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ, देन फाइनली आई गॉट दिस मैट्रिक्स। अगेन मुझे यहाँ से अगर आपको दिखाई दे तो सेकंड रो में माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में डाल दो, तो ये बी एक्स गेट कैंसल्ड, ये यहाँ पे डी एक्स ऑल्सो गेट कैंसल्ड, एंड सो सेकंड रो को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करके मैंने फर्स्ट रो में डाल दिया, तो a प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स कैंसल्ड, c प्लस डी एक्स माइनस डी एक्स कैंसल्ड, p प्लस क्यू एक्स माइनस क्यू एक्स कैंसल्ड। What are the remaining term? A, C and P, and second and third row will be as it is. Okay, so this is what your RHS. This is what your RHS. Okay, so by these way you can easily prove this LHS equal to RHS. वैसे दूसरे तरीके भी है इसके, but that I will discuss in our live lecture, है ना। मैं इसका दूसरा एक तरीका जो है वो लाइव लेक्चर में डिस्कस करूंगा। चलो बराबर, तो लाइव लेक्चर कंपलसरी आपको अटेंड करना है, ताकि कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी अगर हो तो आपको मिल सके, ठीक है। चलो, आई होप कि ये सभी क्वेश्चन में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। एंड वन मोर थिंग इज, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था, दीज ऑल आर मिसलेनियस एग्जांपल, एंड एज यू नो दैट मिसलेनियस एग्जांपल आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। यू हैव टू क्लियर, यू हैव टू रिवाइज अगेन एंड अगेन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड परफेक्टली, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।